कलाकार है और जिनके बारे में हम सब लोग उनकी जानकारी हासिल करने के लिए ये जो किताब आज हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं तो वो है सुशील कुमार शिंदे जी, दिग्विजय सिंह जी, विजय दार जी, राजदीप देसाई जी और रशीद किदवाई जी और सारे डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अब वो कमी रह गई क्योंकि सभी ने बहुत कुछ बोला। ये क्या होता है, कभी हमारे पास एक कहावत है, कभी शादी में जाते हो तो पहले पंक्ति में बैठे तो अच्छा खाना मिलता है, पहले पंक्ति में फक्त। और एक कहावत है, बफे सिस्टम में अगर आप बाद में जाएंगे वो भी नुकसान है, क्योंकि बफे सिस्टम में जो खाता है पहले ही खा लेता है, फिर उसको कोई बचता नहीं। तो वैसा मेरी हालत हो गई है, 5 लोग बोलने के बाद मैं क्या बोलूं और सब कुछ। और ये किताब में है, आपके हाथों में किताब भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उनका भी 83 इयर्स खत्म हुआ, चल रहा है। 83 खत्म होगा 84 में। हाँ, तो मेरे से 1 साल बड़े हैं और मेरा 83 चल रहा है, उनका 84 चल रहा है। तो मैं पढ़ा उसमें, उसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत नजदीक से और सुशील कुमार शिंदे जी जो एक बहुत ही शांत स्वभाव के और हमेशा हंसमुख, उनका नाम तो पहले ज्ञानबा था, उसके बाद में उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई ये अच्छा नहीं, दूसरा आप नाम रख लीजिए। तब दोस्तों ने सुझाव दिया और खुद हमारे सुशील कुमार शिंदे जी का कहना है, उनके खुद ही अपने व्यक्तित्व का परिचय आपको दिया, तो वो फिल्म एक्टर बनना चाहते थे। फिल्म एक्टर बनना चाहते थे, वो तो कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कोई नजदीक नहीं आने दिया क्योंकि वो अछूत थे। तो इसीलिए फिर बाद में उनके दोस्तों ने सब मिलकर कहा कि कौन से उस जमाने के हीरो थे, उनका सब नाम लिया, जो राजकुमार, राज कपूर, ये जो और कुमार जो लास्ट में लगाते ना, तो वैसे नाम उस वक्त थे। तो उनके दोस्तों ने बोला तुम भी अपना नाम ज्ञानबा से बदल के सुशील कुमार रख दो, तब से इन्हों सुशील कुमार बने। सही है ना? सुशील कुमार बने, तब से वो बहुत ही एक लोगों के जान पहचान होने के बावजूद हर चीज में एक चीज होती है कि पेशेंस, और बहुत पेशेंस से काम करने वाले अगर कोई नेता मैंने देखा तो है सुशील कुमार शिंदे।
मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ। कोई चीज अन्याय होता है तो मैं सहन नहीं करता, फट से बोल देता हूँ। लेकिन लोग भी बोलते भाई ये गुस्से वाला है, इसको छोड़ दो, और सुशाल कुमार सुंदे जैसे को ला लो बात करने के लिए। तो ऐसे स्वभाव रखना, और वो भी बहुत दिन तक 50 साल 55 साल तक पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है। रखेंगे 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन 50 साल तक पेशेंस रखना तो बड़ा मुश्किल है। वो काम उन्होंने किया, पेशेंस से रखा, इसीलिए तो होम मिनिस्टर बने, इसीलिए उन्होंने पावर मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, हर चीज हासिल की उन्होंने। अभी बाकी है, इतना घबराओ मत, क्योंकि 84-83 में है ना। मोरारजी देसाई कब होगा आप याद करो। तो इसीलिए जल्दी अब क्या हमारा वो नहीं, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको आइडियोलॉजी पे विश्वास है, जिसको राष्ट्र की सेवा करना है, जिसको अपने कौम की सेवा करना है, उसको मरने तक ये काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ही नहीं या कोई पोजीशन ही नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन में जो सीखा है, जो सहन किया है, और जो कुछ आपने पाया है, वो लोगों को भी देना है, वो गिफ्ट वापस करना है। तो इसीलिए आप इसको सतत काम करेंगे ऐसा मैं समझूंगा। और सुशील कुमार शिंदे जी का ये जो बुक है, पत्रकार रशीद किदवाई जी और तथा प्रकाशक हार्पर कोलिन जी जो अभी बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वैसा इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था। इसीलिए 50 साल का अगर आप में 200 पेज में अगर सिमट लिए तो बहुत से चीजें रह जाते हैं, बहुत से चीजें आप लोगों को मालूम नहीं करते, बहुत से चीजें युवाओं को मालूम नहीं होगा। तो उससे ये क्या है कि कभी कभी इसकी, इसीलिए किदवाई साहब और एक नंबर 2 निकालो, और जो बचे हुए बहुत से चीजें हैं उसको आगे बढ़ाओ, तभी मेरा ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होगा। नहीं तो आप अपने विचार से और उनके विचार से लिखेंगे, लेकिन दुनिया का भी विचार है उनके बारे में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बारे में भी आप सोचना जरूरी है। ये उसके बाद में मैं एक ये 220 पन्ने का किताब के बारे में तो पहले दिग्विजय सिंह जी बोले, और इसमें जो लिखा गया है, सोनिया गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं, शरद पवार ने अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में तो शिंदे साहब बड़े डिटेल के साथ बोले कि उनको धन्यवाद भी दिए, किन किन लोगों ने उनको आगे लाया, बढ़ावा दिया, उनके सब नाम है इसमें। वाई चौहान से लेकर वसंतराव नाइक से लेकर शरद पवार से लेकर सबके नाम इसमें है। और आखिरी में सोनिया गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने आपको कैसा आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें इस किताबों में है। तो इसीलिए
आप बहुत लक्की साबित हो गए। आप जब तक कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे या सेक्रेटरी के नाते हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के नाते, चाहे और किसी हुद्दे पे, और महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर के नाते जो काम किए, सब लोग खुश हैं। और बहुत से लोग आपके बारे में यही कि कोई काम उनके पास अगर लेके जाते तो उस बेचारे का काम वो करके भेजते थे, और करके भेजने के बाद वो खुश होता था। नेचुरल किसी को ना नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख, और जब हंसमुख होता है आदमी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसीलिए बहुत से लोग वो हंसते हंसते काम जो करते थे वो खुशी भी लाती है, और लोग भी समझ के उनके बारे में अपना फैसला भी लेते। ये साथियों, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत सी कामें डेवलपमेंट के महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते 9 बार महाराष्ट्र